सो फाइनली एलॉन मस्क ने ट्विटर को $44.2 बिलियन के लिए खरीद चुका है। तो फिर एलॉन मस्क ने जो $44.2 बिलियन ट्विटर को दिए हैं, क्या उसे उसके फ्री स्पीच के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म बनाने के लिए दिए हैं, क्या कि वो खुद से अपने जो भी चीज़ करना चाहते हैं वो कर पाए, या फिर उसको उसमें खुद भी एडवांटेज है कुछ, क्योंकि $44.2 बिलियन एक ऐसी वैल्यू है जो बहुत सारी कंट्रीज़ की इकोनॉमी के भी बराबर है। तो आज इस वीडियो में हम एलॉन मस्क का क्या प्लान है ट्विटर के साथ, उसमें उनका क्या खुद का एडवांटेज है, आज हम इस दोनों साइड को इस वीडियो में जानने वाले हैं। एंड एज अ हिंट मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूँ, एलॉन मस्क का कुछ एडवांटेज है, उन्होंने ट्विटर को इस $44.2 बिलियन की वैल्यू पे बाय किया, क्योंकि जो $44.2 बिलियन की जो वैल्यू ना, इसमें वो बहुत सारे डेब्ट्स और लोन्स भी लिए हैं इस ट्विटर वाली चीज़ को खरीदने के लिए। सो एलॉन मस्क का जो मेन मोटिव है इस ट्विटर को खरीदने की वजह है, वो उनको एक प्लेटफॉर्म बनाना है ऐसा कि जो कि फ्री स्पीच को सपोर्ट कर सके, जहाँ पर कोई भी लोग अपनी कुछ भी बात जो रखना चाहे वो बिना किसी झिझक के रख सके। लेकिन अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, वो ये आखिर वो ये चीज़ को अचीव कैसे करना चाहते हैं। तो ये जो चीज़ है फ्री स्पीच वाली, वो इसको इन 4 स्टेप्स में अचीव करना चाहते हैं। तो एलॉन मस्क वो सबसे पहले एक एडिट बटन ट्विटर के लिए इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, और फिर जो दूसरी चीज़ है वो करना चाहते हैं वो है बॉट्स और ऑटोमेटिक सिस्टम्स को बैन करना ट्विटर से, और जो तीसरी चीज़ है वो है ट्विटर को एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म बनाना, और जो चौथी चीज़ है वो उसका रेवेन्यू मॉडल को चेंज करना। तो सबसे पहला सवाल, आखिर एलॉन मस्क ट्विटर के अंदर एक एडिट बटन को इंट्रोड्यूस करके क्या करना चाहते हैं। सो बेसिकली एक एडिट बटन से होता है क्या, देखो एक्चुअली अभी जो ट्विटर है ना, जब भी आप ट्विटर यूज़ करते हो उसमें ना ऐसा कोई एडिट का ऑप्शन नहीं जिसके आप अपने ट्वीट को ट्वीट करने के बाद उसको एडिट कर सको बाद में। और अगर आपके ट्वीट आपने कुछ ऐसा गलत चीज़ लिख दो जो आप लिखना नहीं चाहते हो, तो आपको उसको तुरंत डिलीट करके वापस पूरा ट्वीट लिखना पड़ता है। तो इससे होता है कि जो उसमें रीट्वीट्स और जो कोटेड ट्वीट्स आते हैं, वो जो उसका थ्रेड बनता है वो पूरा ख़त्म हो जाता है। तो इस एडिट बटन से होगा क्या, जो ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं ऐसी नहीं होगी, आपको एक दोबारा चांस मिल जाएगा अपना जो ट्वीट है उसको वापस चेंज करने का। इंटरेस्टिंगली हुआ क्या कि जो एलॉन मस्क ने तब बोल रहा था कि आपको एक एडिट बटन चाहिए कि नहीं ट्विटर पे, ट्विटर उसके ऊपर पहले से ही काम कर रहा था। तो एलॉन मस्क के आने के बाद ऐसा हो सकता है काम जो हो रहा है और ये स्पीड अप हो जाए। और बेसिकली ये जो सबसे पहले टेस्ट किया जाएगा ना ये फीचर, वो होगा ट्विटर के पेड वर्जन में, जो कि है ट्विटर ब्लू। लेकिन इस फीचर का एक जो ड्रॉबैक है वो ये है कि इस फीचर की वजह से मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि जो बड़े बड़े लोग के जो ट्वीट्स रहते हैं उसको ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट यूज़ किया जाता है बहुत जगह पर। तो बेसिकली अगर आपने वो स्टेटमेंट ही चेंज कर दिया तो आपकी इन्फॉर्मेशन भी चेंज हो जाएगी, तो इससे तो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना बहुत ही आसान हो जाएगा। बट ये फीचर के लिए बहुत सारे ट्विटर के जो यूज़र्स है वो पहले से डिमांड कर रहे थे। और एक और साइड में जैक डोर्सी जो फॉर्मर CEO थे ट्विटर के, उन्होंने अभी यही कहा था कि इस एडिट बटन से होगा क्या कि मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना ही बहुत ही आसान हो जाएगा। सो लेट्स सी कि अब ट्विटर क्या करता है इसको लेके आगे। जो दूसरी चीज़ ट्विटर के लिए एलॉन मस्क करना चाहते हैं वो है कि बॉट्स और फेक अकाउंट्स को बैन करना, जो रियल ह्यूमंस ट्विटर को यूज़ कर उनके अकाउंट्स को ऑथेंटिकेट करना। और ये चीज़ करना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने ट्विटर पर अगर आप एक्टिव यूज़र ट्विटर के, तो आपने बहुत बार देखा कुछ भी ट्रेंड करने लग जाता है ट्विटर के ऊपर। तो ये सब इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें ट्विटर के ऊपर बहुत सारी फेक आईडीज और भी बनी हुई रहती है, तो इसलिए ये चीज़ को करना बहुत ज़रूरी है। मुझे सबसे थर्ड एम्बिशन सबसे इम्पैक्टफुल हो सकती है ट्विटर के ऊपर, वो उसको ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म बनाना। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ट्विटर तो ऑलरेडी ओपन ही है, मतलब यहाँ पर जो भी ट्वीट्स कोई करता है वो तो हमारे स्क्रीन के ऊपर हमको सामने दिख ही जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ओपन सोर्सेस ये मतलब नहीं है। यहाँ पर ओपन सोर्स से मतलब है जो ट्विटर जिस कोड के ऊपर चलता है उससे। एक्चुअली ट्विटर एक ओपन सोर्स कोड के ऊपर चलता है, इसका मतलब ये है कि कोई भी जो डेवलपर उसे कुछ फीचर्स जो ओपन सोर्स के ऊपर चलते हैं उसे कोड्स को लेके खुद भी कुछ उससे डेवलप कर सकता है। सो एट बेसिक लेवल एलॉन क्या करना चाहते हैं, जो भी एल्गोरिथम ट्विटर के नीचे चलता है आपको ट्वीट दिखाने से पहले वो कौन से रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करता है, जो आपको ट्वीट दिखाने से पहले रिकमेंड करने से पहले वो पब्लिक को बताना चाहते हैं, जिससे पब्लिक को भी पता रहे आखिर हम कौन से रूल्स और रेगुलेशन एक ट्विटर का जो AI है पीछे का फॉलो कर रहे हैं हमको कोई भी ट्वीट दिखाने से पहले। बट अगर डेटा एक्सपर्ट्स की माने तो उनका कहना है कि अगर ट्विटर का जो ओपन सोर्स कोड है वो बाहर आ जाता है, वो कौन से रूल्स और रेगुलेशन फॉलो कर वो भी बाहर आ जाता है, तो बाकी डेवलपर्स के लिए बहुत आसान हो जाएगा ट्विटर की एक कॉपी बनाना, और फिर ट्विटर और वल्नरेबल हो जाएगा साइबर अटैक्स के लिए। तो अब देखते हैं कैसे ये सब जो है ये एलॉन मैनेज करते हैं अब ट्विटर के साथ। तो अब जो फोर्थ और सबसे न्यू चेंज हो सकता है ट्विटर के यूजर्स के लिए वो है उसका रेवेन्यू मॉडल को चेंज करना। सो अभी जो ट्विटर का अभी जो करंट मॉडल है रेवेन्यू जनरेट करने का वो है एड मॉडल, और इसमें जस्ट लाइक एनी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर करता है कि आपको जो जिस टॉपिक में इंटरेस्ट है उसे रिलेटेड आपको बार बार ट्वीट्स दिखाता है, फिर वो सब चीज़ों को उसका एल्गोरिथम एनालाइज करके आपके जो ट्वीट्स है आपकी फीड के ऊपर रैंक कर करके आपको उससे रिलेटेड कुछ
एड्स दिखाते हैं जिससे वो एक मनी जनरेट कर पाते हैं अभी। तो ये मॉडल में इसलिए चेंज आएगा सबसे पहले क्योंकि देखो मैंने आपको इससे पहले पता था कि एलोन मस्क के क्या प्लान है ओपन सोर्स कोड को लेकर जो ट्विटर के नीचे चल रहा है। तो जब ये कोड ही चेंज हो जाएगा तो आप ही सोचो ट्विटर एक इतना एफिशिएंट नहीं रह पाएगा जिससे वो आपको टारगेटेड एड्स दिखा सके। तो बेसिकली इस रेवेन्यू मॉडल को टैकल करने के लिए एलोन मस्क सब्सक्रिप्शन मॉडल लाना चाहते हैं जिनके यूजर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स दिए जाएंगे। एंड सबसे फाइनल और क्रूशियल पॉइंट है कि इस $44 बिलियन की डील के अंदर आखिर एलोन मस्क का क्या फ़ायदा है। सबसे बड़ा फ़ायदा ही यही है कि एलोन मस्क जो है ट्विटर पे ही एक्टिव और बाकी को आपको कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में एक्टिव नहीं मिलेंगे। तो ट्विटर के ऊपर एलोन मस्क के जो फॉलोवर्स है वो अराउंड 19 मिलियन है। और अगर आपको उनको इन फॉलोवर्स की ताकत बतानी जाए तो आपको ये बात जान के वो हैरानी होगी जो टेस्ला की मार्केटिंग होती है वो एलोन मस्क के जो एक ट्वीट्स है ना $40 मिलियन की करीब की हो जाती है। तो इससे होता है कि एलोन मस्क को ज़्यादा एक्सपेंस करना ही नहीं पड़ता टेस्ला की मार्केटिंग के ऊपर। बाकी आपने ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट सुने होंगे जिसमें एलोन मस्क के ट्वीट से पूरा क्रिप्टो मार्केट वगैरह हिल जाता है। एंड आपको शायद ये बात भी पता नहीं होगी जो SEC है यूएस सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन उन्होंने एलोन मस्क के ऊपर एक एग्रीमेंट लगा के रखा है जो कि 2018 में हुआ था जिसकी वजह से जब भी एलोन मस्क कोई भी ट्वीट पब्लिश करे ट्विटर के ऊपर उससे पहले एक लॉयर को चेक करना पड़ता है इस ट्वीट में है क्या। एंड इसी चीज़ की बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ है कि इसी चीज़ से अपना पीछा छुड़ाने के लिए एलोन मस्क ने ट्विटर को बाय कर लिया। तो फाइनली एंड ओपिनियन में अपना बताना चाहूँ तो एलोन मस्क के जितने भी उन्होंने प्रोमिसेस किए हैं वो ऑन पेपर तो बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन उसको रियल लाइफ में प्रैक्टिकल एग्जीक्यूट कर पाना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि ट्विटर एक बहुत ही बड़ी स्केल के ऊपर ऑपरेट करता है। आपको नथिंग के इवेंट के बारे में जानना है तो आप राइट वाली वीडियो क्लिक करके देख सकते हो और अगर आपको एप्पल की प्राइवेसी की पॉलिसी के बारे में जानना है लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करके देख सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।